बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्डन मेथड के बारे में कि ये कार्डन मेथड क्या होता है और इससे हम क्या काम ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कार्डन मेथड को समझने से पहले हम देखेंगे कि जी क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा जी, क्यूबिक इक्वेशन जो होती है उसकी डेफिनेशन ये है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन को समझने के लिए देखें, बड़ी आसान सी बात है। सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन को देखें, इसमें 4 टर्म्स, मैक्सिमम इसमें 4 टर्म्स हो सकती हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी टर्म्स हो सकती हैं? 4 टर्म्स। इस टर्म को हम कहते हैं जिसमें एक्स क्यूब होता है, ये क्यूबिक टर्म कहलाती है। ठीक है, इसका होना ज़रूरी है। ठीक है, जो दूसरी टर्म है ये कहलाती है क्वाड्रेटिक टर्म। इस पे एक्स के ऊपर स्क्वायर है, इसमें एक्स के ऊपर पावर 1 है, ये लीनियर टर्म कहलाती है और ये कांस्टेंट टर्म कहलाती है। तो क्यूबिक इक्वेशन में मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकती हैं? 4 टर्म्स हो सकती हैं। एक तो ये बात जहन नशीन कर लें। दूसरी बात ये जहन नशीन कर लें कि जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर मैक्सिमम जो पावर होगी वो 3 होगी। ठीक है, और इस टर्म का होना लाजमी है, इसीलिए हमने लिख दिया कि ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो 0 एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स क्यूब वाली टर्म उड़ जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना फिर इक्वेशन क्यूबिक नहीं रहेगी। अब हम कुछ मिसालें लेते हैं और वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 3-4 मिसालों से मैं आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 1, पहले तो हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं 2x² एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, जिस क्यूबिक इक्वेशन में 4 टर्म्स होंगी ना, मैं उसे कहूँगा फुल क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये फुल क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, फुल कंप्लीट है, कोई टर्म मिसिंग नहीं है, फुल क्यूबिक इक्वेशन। अब आप लोग मुझे क्या बताएंगे इसमें? आप लोग मुझे इसमें बताएंगे जी ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये मुझे बताएंगे। ठीक है, कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। ठीक है जी, तो ए कितना है जी? ए की वैल्यू है 2। यहाँ इससे कंपेयर करें, एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम ए कहते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसे हम बी कहते हैं, ये बी है। एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसे हम सी कहते हैं और जो कांस्टेंट होता है उसे हम डी कहते हैं। तो ये एक फुल क्यूबिक इक्वेशन की एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम एक और क्यूबिक इक्वेशन की एग्जाम्पल लेते हैं, डिफरेंट क्यूबिक इक्वेशन की एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्यूबिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, ये एग्जाम्पल 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये भी क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, और क्योंकि जहाँ सबसे बड़ी पावर 3 हो तो आप समझ जाएंगे क्यूबिक इक्वेशन है। ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन में मैक्सिमम 4 टर्म्स होती हैं, इसमें 3 टर्म्स है। एक टर्म इसका मतलब है 0 हो गई है। एक्स क्यूब वाली टर्म भी है, एक्स स्क्वायर वाली है, एक्स वाली टर्म नहीं है। तो इसमें लीनियर टर्म जो है, ये वाली टर्म, ये मिसिंग है। ठीक है,
तो मैं इस इक्वेशन को यूँ भी लिख सकता हूँ समझने के लिए, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जो मिसिंग टर्म थी उसको मैंने 0x के साथ लिख दिया सिर्फ समझाने की खातिर। अब आप देखें कि यहाँ एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो a, ये हो गया b, ये हो गया जी c, और ये आपका हो गया d। अब आप मुझे बताएं a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 0 और d की वैल्यू क्या है 4। अच्छा, c के 0 होने की वजह से इस इक्वेशन के अंदर आपको x नज़र नहीं आ रहा है, तो ये वो टर्म है, ये वो क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें x यानी लीनियर टर्म मिसिंग है। ठीक है, तो इस क्यूबिक इक्वेशन के अंदर लीनियर टर्म जो है, लीनियर टर्म इज मिसिंग, वो नहीं है। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारी इक्वेशन अभी भी क्यूबिक है, इक्वेशन पे तो फ़र्क पड़ता है लेकिन इक्वेशन अभी भी क्यूबिक ही है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, मैं एक इक्वेशन यूँ लिखने जा रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी क्यूबिक इक्वेशन है, मगर इस क्यूबिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है। ठीक है, तो इसमें एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो मिसिंग है। तो कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर की टर्म भी मिसिंग हो सकती है, एक्स की टर्म भी मिसिंग हो सकती है, कांस्टेंट भी मिसिंग हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक इक्वेशन ये ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप देखें इसमें एक्स क्यूब वाली टर्म भी है, एक्स स्क्वायर वाली भी है, एक्स भी है, कांस्टेंट नहीं है। लेकिन ये सब के सब क्यूबिक इक्वेशन है, ये फुल क्यूबिक इक्वेशन है। बाकी इक्वेशनों में टर्म्स मिसिंग है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 टर्म्स मिसिंग हो। ठीक है, सपोज कर लेते हैं एक इक्वेशन ये रही, एक्स क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये भी क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें 2 टर्म्स मिसिंग है, एक्स स्क्वायर वाली भी और एक्स वाली भी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि ये इक्वेशन क्यूबिक है या नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये याद रखिएगा इस इक्वेशन में एक्स क्यूब वाली टर्म मिसिंग है। तो जब एक्स क्यूब वाली टर्म मिसिंग होगी तो फिर वो क्यूबिक इक्वेशन नहीं होगी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए शर्त ये है कि क्यूब वाली टर्म का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो होप के ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे क्यूबिक इक्वेशन की। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो क्यूबिक इक्वेशन है, आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं तो x की 2 वैल्यूज़ आती हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की कितनी वैल्यूज़ आएंगे, मैक्सिमम 3। ठीक है, जितनी उसकी पावर होती है मैक्सिमम, ठीक है, उतनी वैल्यूज़ आएंगे। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जिसका नाम है कार्डन मेथड। ठीक है, तो कार्डन मेथड क्या है, कार्डन मेथड इस नोट में लिखेंगे आप, कार्डन्स मेथड is used to find the roots of क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, एक तो ये बात नोट करनी है और एक ये बात जो मैं रेड से लिख रहा हूँ। ठीक है, दिस मेथड इज ओनली यूज्ड कैन ओनली बी यूज्ड if
स्क्वायर टर्म is missing in cubic equation. यानी आप अगर कार्डन मेथड से क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना जा रहे हैं तो उसके लिए शर्त यह है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं कार्डन मेथड से अगर इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कार्डन मेथड में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं ये नहीं कह रहा कि कार्डन मेथड से हम बाकी ऐसी इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते हैं कि जिसमें स्क्वायर वाली टर्म हो। मैं ये कह रहा हूँ कि कार्डन मेथड के लिए ज़रूरी है कि स्क्वायर वाली टर्म ना हो। मिसाल के तौर पे इसमें स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना हो, फ़र्ज़ कर लें 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में एक टर्म है जो हमारे लिए परेशानी पैदा कर रही है और ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में देखें कौन सी टर्म मिसिंग है, स्क्वायर टर्म इज मिसिंग, इज एब्सेंट लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, स्क्वायर टर्म एब्सेंट है। ये हमारे पास है फुल क्यूबिक इक्वेशन, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, और सम टाइम ऐसा होता है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें लीनियर टर्म मिसिंग है। कौन सी टर्म मिसिंग है? लीनियर टर्म इज एब्सेंट। तो दो बातें याद रखें, कार्डन मेथड यूज़ किया जाता है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मगर ये मेथड आप सिर्फ उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब क्यूबिक इक्वेशन के अंदर जो स्क्वायर टर्म है वो क्या होनी चाहिए, वो एब्सेंट होनी चाहिए। अगर स्क्वायर टर्म एब्सेंट नहीं है तो फिर हम ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली। डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते मगर हम इनडायरेक्टली फिर यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। इनडायरेक्टली से मुराद मेरी ये है कि हम स्क्वायर टर्म को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कार्डन मेथड से और इसके हम 3 केसेस बनाएंगे। पहले हम वो केस सॉल्व करेंगे जिसमें स्क्वायर वाली टर्म नहीं होगी, फिर हम वो केस सॉल्व करेंगे जिसमें स्क्वायर टर्म होगी लेकिन लीनियर टर्म नहीं होगी, और फिर हम वो केस सॉल्व करेंगे जिसमें सारी की सारी टर्म्स होंगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, कोई एक इक्वेशन लेते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, केस नंबर 1, केस नंबर 1, व्हेन square term is missing। एग्जाम्पल लेते हैं जी। एग्जाम्पल क्या है कि हमें एक इक्वेशन को सॉल्व करना, एक्स क्यूब माइनस 15x प्लस 126 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें इस इक्वेशन में स्क्वायर टर्म नहीं है, तो याद रखिएगा कार्डन मेथड आप उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब इक्वेशन के अंदर स्क्वायर टर्म ना हो। ये बात आपने ज़हन नशीन कर ली, इसकी कंडीशन है, ठीक है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। अगर स्क्वायर टर्म होगी तो फिर हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, इतना याद रखिएगा।
अच्छा, अब आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। केस नंबर 1 है, इसमें स्क्वायर टर्म नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ने के लिए चंद बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी जो आप लोगों ने मैट्रिक में, इंटर में, फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमें चाहिए होगा, ठीक है। एक तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए a+b का होल क्यूब, ठीक है। इसके बराबर होता है जी a³ + b³ + 3ab। और अच्छा, आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। बाज़ लोग 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3a² + 3ab², वो वाली फॉर्म यूज़ नहीं करनी। एक तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा क्या होता है, ठीक है। ओमेगा आपको पता है, हम लोग क्यूब रूट जब निकालते थे फर्स्ट ईयर के अंदर, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, फर्स्ट ईयर के अंदर जब हम 1 के क्यूब रूट निकालते थे तो वहाँ हम ओमेगा को डिफ़ाइन करते थे, ठीक है। तो बस आप लोग इतना याद रख लीजिएगा, अगर याद नहीं आ रहा, कि -1 + आयोटा √3 over 2 और ओमेगा स्क्वायर -1 - आयोटा √3 over 2, ठीक है। तो ये आपके पास ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। a+b का होल क्यूब इसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है -1 + आयोटा √3 over 2 और -1 - आयोटा √3 over 2, ठीक है। एक ओमेगा है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये हम यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब मेथड की तरफ आते हैं। मेथड क्या कहता है? मेथड ये कहता है कि इसको हमें सॉल्व करना है। इसका नाम हमने रख दिया इक्वेशन 1, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्यूशन के लिए कार्डन मेथड क्या कहता है? कार्डन एक मैथमेटिशियन था, उसने सपोज किया कि लेट जो x की वैल्यूज आएंगी ना, वो ये होंगी u⁴ प्लस v⁴ आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, ठीक है। पूरे लेक्चर को देखना है, कोई इशू नहीं आएगा। ये सपोजिशन है, ये मान कर हमें आगे बढ़ना होगा कि जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो इसके बराबर होगी u⁴ प्लस v⁴, ठीक है। सपोज x इज इक्वल टू दिस, ये आपका पहला स्टेप है। हर क्वेश्चन में ये करना है, ठीक है। फिर आपने लेना है क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने क्यूब लेना है। अब जब हम क्यूब लेंगे तो ये क्या बनेगा बताएं? x³ इज इक्वल टू ये u⁴ प्लस v⁴ और इसका क्यूब। अब मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो x³ इज इक्वल टू एक, ये आपका a है और ये b है। तो फॉर्मूला क्या है? a का क्यूब, यहाँ पे पहले 1/3 है, तो मैं यूँ लिखूँगा u⁴ इसका क्यूब प्लस v⁴ इसका क्यूब प्लस, फिर ये चेक कीजिएगा 3a कितना है जी? u⁴ b कितना है जी? v⁴ फिर ब्रैकेट a प्लस b, तो ये आपका a है, क्या है? u⁴ प्लस v और इसकी पावर 1/3, ठीक है। अभी x³ इज इक्वल टू ये x, ये पावर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा? u प्लस v बचेगा यहाँ पे, प्लस 3 u⁴ 1/3 v⁴ 1/3
और यहाँ अंदर भी इसको एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब आप ये चेक करें कि u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 को हमने क्या सपोज किया था, u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 को हमने x कहा था, तो इसे मैं कह दूंगा x। ठीक है, x³ इज इक्वल टू u प्लस v प्लस 3। अच्छा, इसको मैं u लिख रहा हूँ, u इंटू वी और इसके ऊपर पावर 1/3। ठीक है, ये 1/3 अब u पे भी है v पे भी है, पहले अलग अलग पावर थी, अब मैंने एक साथ लिख दिया, होल पावर लिख दिया। ठीक है, इंटू x, इस पूरे की जगह x लिख दिया। तमाम रकमों को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। ठीक है, x³ इसको यहाँ ले आएंगे माइनस u प्लस v माइनस 3 u डॉट v पावर 1/3 x इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इक्वेशन को लिखने का तरीका ये होता है कि पहले बड़ी पावर आती है, फिर छोटी पावर, कांस्टेंट एंड में आता है। तो मैं इसको u लिख दूंगा, x की पावर 3 माइनस ये टर्म लिखूंगा अब u प्लस v की पावर 1/3, साथ में x आएगा, और फिर ये वाली टर्म माइनस u प्लस v, ब्रैकेट में लिखना है आपने, इज इक्वल टू 0। इसे मैं कह दूंगा इक्वेशन 2। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो अभी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, कार्डन मेथड में बाकी कुछ भी नहीं है। ये जो आपकी इक्वेशन 1 है, ये चेक करें, ये क्यूबिक इक्वेशन है, और ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये भी क्यूबिक इक्वेशन है। दिस, ये और ये, इन दोनों इक्वेशनों को हमने, ये दो इक्वेशंस है, एक ये है, ठीक है, हमारी क्यूबिक इक्वेशन जो गिवन थी, और ये क्यूबिक इक्वेशन हमने बनाई है। ठीक है, इन दोनों को अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, x³ माइनस 3 और ये u डॉट v पावर 1/3 x माइनस u प्लस v। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ x³, यहाँ लिखा हुआ x³, इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। ठीक है, तो x³ का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ भी कोएफिशिएंट है 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, इससे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, असल में जो आपको कंपेयर करना होता है वो आपको x की पावर 1 यानी लीनियर टर्म, यहाँ लीनियर टर्म क्या है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म्स, लीनियर टर्म्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करें ज़रा जी। यहाँ लिखा हुआ है -15 इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा हुआ है, x की पावर 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है, ये पूरा इसका कोएफिशिएंट है। तो कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, -3 u डॉट v पावर 1/3। ठीक है, ये कोएफिशिएंट है किसका, यहाँ पे इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट मैं ज़रा हाईलाइट कर दूँ, ये x का कोएफिशिएंट है, जस्ट ये जो मैंने हाईलाइट किया, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है -15, दोनों को बराबर ले लेंगे। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये -3 इधर आके डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा जी, 5 इज इक्वल टू u डॉट v और इसके ऊपर पावर 1/3। अब 1/3 पावर को ख़त्म करने के लिए हमें बोथ साइड क्या लेना पड़ेगा, क्यूब लेना पड़ेगा। तो अब हम बोथ साइड क्यूब लेंगे, तो 5 का क्यूब भी आएगा, और यहाँ पे आएगा u डॉट v और इसके ऊपर पावर पहले 1/3, इसके ऊपर पावर आ जाएगी 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल। 5 का क्यूब क्या होता है, 125, उसे मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं रेड पेन से लिख दूँ ताकि हमें नज़र आता रहे, 125 इज इक्वल टू, अच्छा ये 3 पावर और ये 3 पावर कैंसिल हो गई, ये आ गया u डॉट v। ये बड़ी अहम इक्वेशन है, इसीलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ,
ये हमारी एक इक्वेशन है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन, अच्छा पहले हमने किसको कंपेयर किया, लीनियर टर्म को, ठीक है, लीनियर टर्म्स के कोएफिशिएंट को। अब हम कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है, और यहीं पे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कांस्टेंट्स। कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है इस इक्वेशन में 126, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है माइनस u प्लस वी, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा जी माइनस 120 माइनस 126, ये u प्लस वी माइनस इधर आ जाएगा तो u प्लस वी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 126 के। एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, ठीक है जी। अब हमने इन इक्वेशनों को कंपेयर करना है, ठीक है। अच्छा ये याद रखिएगा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, मुझे लगता है यहाँ पे प्लस नहीं यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है, इसको ठीक कर लें तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो दो, सबसे पहले क्या करेंगे जी, दोबारा देख लें, ये इक्वेशन दी हुई है, हम सपोज करेंगे कि जो हमें x की वैल्यू निकालनी है वो इसके बराबर है, ठीक है, ये आपने सपोजिशन करनी है, ये कार्डन मेथड की सबसे बड़ी लॉजिक है ये सपोजिशन। तो ये आपने सपोज करना है कि x की वैल्यू है u/1/3 प्लस v की पावर 1/3, फिर इसका आपने क्यूब लेना है, सिंप्लीफाई करना है। एक ख़ास बात यह है कि ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है, और u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 की जगह हमने x लिख देना है, x सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले आना है और फिर इस इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन आपके पास आएगी इस इक्वेशन को और जो इक्वेशन आपको दी होगी उसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने का तरीका ये है कि पहले आप लीनियर टर्म्स को के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, उससे एक इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन में हमेशा u और v मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, याद रखिएगा। फिर एक और इक्वेशन आएगी जो हम इन कांस्टेंट को कंपेयर करने से आएगी, ठीक है, जैसे माइनस 126, ये माइनस 126 और ये बराबर है, ये कांस्टेंट टर्म है पूरी ये वाली, माइनस u प्लस वी, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए तो u प्लस वी बराबर है 126 के। तो जब भी हमें ये दो इक्वेशनें मिलेंगी, एक में u और v मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और दूसरे में u और v क्या हो रहे होंगे, प्लस हो रहे होंगे, ठीक है, ये हमेशा आपने ये बात याद रखनी है। अब आपने काम करना है, इन दोनों इक्वेशनों को हल करके u और v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वो जो u और v की वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, मैं यहाँ भी u की वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ भी u की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। यही तो हमें चाहिए थी, x की वैल्यू, ठीक है। इस इक्वेशन को हल करने का क्या मतलब है कि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ u प्लस वी और ये u डॉट वी, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, u डॉट वी इज इक्वल टू 125 और u प्लस वी इज इक्वल टू 126, ठीक है। इनको हमने हल करना है। तो ये दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल हैं, आप इसको बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं, लेकिन इसको हम मुँह ज़ुबानी भी हल कर सकते हैं। देखें, अगर मैं u की जगह 1 रख दूँ, ठीक है, u की जगह देयरफॉर u इज इक्वल टू 1 और v इज इक्वल टू 125। देखें, इस इक्वेशन का क्या मतलब है कि दो नंबर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 125 आ रहा है, फिर वही दो नंबर ऐड हो रहे हैं, 126 आ रहा है, तो वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, एक और वो 125। 1 और 125 को ऐड करेंगे तो 126 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। आप मुँह ज़ुबानी भी निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप कहेंगे नहीं मैंने वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो उसका बड़ा आसान तरीका है, यहाँ से इस इक्वेशन में से आप u की या v की वैल्यू निकाल लें। मैं अगर u की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आएगी, 125 अपॉन v। इस
को यहाँ पुट कर दे। आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। u की जगह मैं लिखूँगा 125 ओवर v प्लस v इज इक्वल टू 126। यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो यह आएगा 125 प्लस वी स्क्वायर अपॉन v इज इक्वल टू 126। अब इसको v को यहाँ ले आएंगे तो ये 125 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 126 v। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ v का स्क्वायर प्लस माइनस ये टर्म यहाँ आ जाएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है सिंपल। प्लस 125 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सब सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि v की वैल्यू आती है, दो वैल्यूज़ आती है, एक 1 और एक 125। अब आपने इसमें से कोई एक यूज़ करनी है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है जो भी यूज़ कर लें। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, कोई एक यूज़ कर लें, जो भी यूज़ करनी है आपकी मर्ज़ी है। तो मैं v की वैल्यू ले लेता हूँ जी 1। ठीक है, बाय टेकिंग v इज इक्वल टू 1। तो वो 1 मैं यहाँ पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में। u की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पुट कर दूंगा मैं। तो u कितना आ जाएगा जी? u आ जाएगा जी 125 अपॉन 1, ये 125 ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपने सिर्फ ये करना है कि इनको चेक करना है कि इसको इस इक्वेशन में पुट करें। ऊपर वाले में u की जगह मैं पुट करूँगा 125, v की जगह मैं पुट करूँगा 1। तो दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 120। देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 125 आएगा, ऐड करेंगे तो 126 आएगा। आप अगर v की वैल्यू 125 ले लेते हैं जैसे कि मैंने लिया था, यहाँ पे v की वैल्यू 125 लेंगे तो क्या होगा? 125 मैं यहाँ पुट करूँगा 125 डिवाइड 125 तो u की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आपने कोई एक लेनी है तो ये u की वैल्यू भी आ गई, v की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि सिंस x किसके बराबर है जी? x बराबर है u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। ठीक है, तो आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू u की वैल्यू पुट करनी है। u की वैल्यू है 125, इसके ऊपर पावर 1/3 कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, प्लस v के 1 है, 1 के ऊपर पावर 1/3। आपको पता है 1 के ऊपर पावर 1/3 तो 1 ही होता है और ये 5 होता है। ठीक है, 5 प्लस 1, x की वैल्यू क्या आ गई है? 6। लेकिन अभी भी एक इशू है। इशू ये है कि ये जो इक्वेशन है ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो x की 3 वैल्यूज़ आएंगी, यानी इसके 3 रूट्स आएंगे। ठीक है, तो जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे जी? रूट्स होंगे 3, यानी x की 3 वैल्यू आएंगी। लेकिन हमने तो x की अभी एक ही वैल्यू निकाली है, तो अगली वैल्यू कैसे आएगी? अगली वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ कि अगली वैल्यू कैसे आएगी। ठीक है, देखें अगली वैल्यू ऐसे आएगी। ये आ गई जी फर्स्ट, इसको आप यूँ लिख सकते हैं जी फर्स्ट रूट। ठीक है, अब हम जाएंगे जी सेकंड रूट की तरफ। सेकंड रूट ये है कि x इज इक्वल टू, अच्छा ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूले याद रखने आपने। x किसके बराबर था? u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। आपने क्या करना है, इस u और v के साथ आपने एक के साथ ओमेगा लिखना है, एक के साथ ओमेगा स्क्वायर लिखना है। मर्जी आपकी है, किसी के साथ भी ओमेगा लिख लें, किसी के साथ भी ओमेगा स्क्वायर लिख दें। ठीक है, ये साइंटिस्टों की ज़हानत चेक करें। एक के साथ ओमेगा लिख दिया और अगले के साथ क्या लिख दिया जी? ओमेगा स्क्वायर। अब वैल्यूज़ पुट करें जी। x ओमेगा किसके बराबर था? ये हमने यहाँ लिखा हुआ है -1 प्लस आयोटा √3/2। ठीक है, -1 प्लस √3/2। अच्छा, और u की वैल्यू क्या है? 125। 125 का क्यूब रूट लेंगे तो ये आएगा 5 प्लस v की वैल्यू क्या है? 1, 1 के ऊपर पावर 1/3, 1 इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी? -1 माइनस आयोटा √3/2। ठीक है जी,
एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो 2 आएगा, ठीक है। तो 2 आएगा तो ऊपर ये 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा -5 + 5√3 आयोटा, और ये -1 और माइनस आयोटा√3, ठीक है। तो ये -5 और -1 कितने हो गए जी? -6, और ये +5 और ये माइनस, तो ये हो जाएगा -4√3 आयोटा/2, ठीक है। अब इसमें से आपने क्या करना है? इसमें से आपने करना ये है कि 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर? माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, -2, तो यहाँ बचेगा 3 + 2√3 आयोटा/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी -3 + √3 आयोटा, ठीक है जी। x की एक वैल्यू ये आएगी -3, यहाँ पे 2 मैं लिखना भूल गया, ठीक है। देख लीजिएगा कोई मिस्टेक ना हो गई हो, ठीक है। 5 1 बाज़ार तो लग रहा है कि ये ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई तो मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह कर दें, ठीक है। ये x का दूसरा रूट आ गया, सॉरी इक्वेशन का दूसरा रूट आ गया। थर्ड रूट निकालने के लिए क्या है जी? थर्ड रूट निकालने के लिए मैंने एक शॉर्टकट निकाली है। शॉर्टकट ये निकाली है, अच्छा ये x की पहली वैल्यू है, फर्स्ट रूट है, ये सेकंड रूट है। थर्ड रूट कैसे आएगा ये याद रखें। थर्ड रूट ऐसे आएगा कि यहाँ पर जो आयोटा वाली टर्म है ना, इसका साइन चेंज कर देना है आपने, ठीक है। जस्ट आयोटा वाली टर्म का, तो x किसके बराबर आएगा जी? -3 - 2√3 आयोटा। ये एक तरीका है जो मैं यूज़ करता हूँ, ये शॉर्टकट है। लेकिन जो दूसरा तरीका है जो असल में कार्डन मेथड में है वो क्या है वो देख लें, ठीक है। ये तो था जी शॉर्टकट क्या था कि यहाँ पे जो आयोटा वाली रकम आ रही है, जैसे ये आयोटा है, ये देखें ये आयोटा वाली रकम है, इसका साइन चेंज करना है। प्लस था, मैंने क्या कर दिया माइनस, बाकी पूरा एज इट इज़ लिखना है आपने। ये थर्ड रूट आ गया, ये शॉर्टकट है। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं हमें प्रॉपर तरीके से करना है, तो x की जो अगली वैल्यू होगी वो क्या होगी? देखिए गौर से सुने, x की एक वैल्यू ये हमने सपोज की थी, दूसरी वैल्यू क्या थी? इसके साथ मैंने ओमेगा लिखा, इसके यानी u के साथ मैंने ओमेगा लिखा, v के साथ मैंने क्या लिखा? ओमेगा स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इसका उल्टा करूँगा, u के साथ मैं लिखूँगा ओमेगा स्क्वायर, और v के साथ में क्या लिखूंगा? ओमेगा, और इसे हल करूंगा। यहां से मुझसे x की तीसरी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि तीसरी वैल्यू यही आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है, यही आनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा जी कार्डन मेथड। हमने x की 3 वैल्यूज़ निकाल ली हैं, एक वैल्यू ये रही, एक वैल्यू ये रही, और एक वैल्यू ये रही, ठीक है। और ये आप लोगों ने करना है। तो ये कार्डन मेथड इस तरह से वर्क करता है, ठीक है जी। अब हमें करना क्या है, हमने ये पहला केस किया है, ठीक है, केस नंबर 1। कार्डन मेथड में 3 केसेस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम थर्ड केस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।